की दुकानों पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंच गए। दुकानों पर जाकर हिंदी भाषा की किताबें फाड़ दी। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को चेतावनी दी। हिंदी भाषा की किताबें न बेचने की चेतावनी दी इन कार्यकर्ताओं ने। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं। किताबों की दुकानों पर पहुंचे और वहां मौजूद हिंदी भाषा की किताबें उन्होंने फाड़ दी। लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी बची खुची राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश में महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों और हिंदी भाषा के खिलाफ मुहिम चलाती रहती है। और ये जो कार्यकर्ता हैं ये वैसा ही कुछ कह के करके लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किताबें जलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देश की राजभाषा हिंदी की किताबें एमएनएस के लिए नफरत और राजनीति का एक जरिया बन गई हैं। हालांकि महाराष्ट्र मराठी भाषा और हिंदी भाषा दोनों की लिपि देवनागरी ही है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता दुकानों से किताब लेकर हिंदी भाषा की उन्हें जलाकर विरोध सामने रख रहे हैं और इसके जरिए एमएनएस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। इससे पहले उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट, मराठी भाषा को बोलने की अनिवार्यता को लेकर मारपीट, ये एमएनएस के साथ जुड़े हुए वो किस्से रहे हैं जिनके चलते लोगों के बीच में दहशत फैली थी। एक बार फिर अपनी इस हरकत से लोगों के बीच में दहशत फैलाने की कोशिश एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई में कर रहे हैं। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक राज ठाकरे जी का सवाल है, वो पहले से ही इस चरित्र के व्यक्ति रहे हैं कि जब वो अप्रासंगिक होते हैं तो इस तरह का प्रश्न उठाते हैं। वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और कहीं कोई समर्थन नहीं है। पूरे देशवासी हिंदी को सम्मान देते हैं, हिंदी में काम करते हैं, लेकिन चूंकि अभी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, माने आउट ऑफ सीन हो चुके हैं पूरी तरह से महाराष्ट्र से, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं कोई जन समर्थन उन्हें नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा ऑप्शनल की गई है। इस बारे में राज ठाकरे ने एक मुद्दा उपस्थित किया है कि हिंदी भाषा को यहाँ से ऑप्शनल भाषा ना करें और तीसरी भाषा जो है हिंदी भाषा ना हो, ऐसा राज ठाकरे का कहना है। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय भाई हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है उनको इस मुद्दे पर। सुधांशु जी, आप बताइए, जो तीसरा जो मतलब भाषा जो है वो हिंदी भाषा करने की राज्य सरकार की तैयारी है, लेकिन ये इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? देखिए, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो भाषा लैंग्वेज उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जी का है, जो लोग हिंदी को लेकर जो विषय सपना है, तो मुझे लगता है अगर उनको लोगों जो रुचि है तो अपना विषय रख सकते हैं हिंदी भाषा करके। लेकिन मेरा ये जिज्ञासा है, अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ के जो भूमिपुत्र जो यहाँ मराठी है उनका लैंग्वेज से सम्मान करना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा क्या, हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, हिंदी भाषा जो जहाँ पे है, जो स्टेट में लोकल लैंग्वेज हो, लैंग्वेज को प्राथमिकता देना सबसे पहले है। मराठी को तो सेकंड यहाँ प्राथमिकता दिए गया है। हिंदी भाषा को लोगों को लगता है कि हिंदी वाले क्षेत्र लोग ज़्यादा है, लेकिन उनको मराठी सीखते हुए भी हिंदी का भी सम्मान करना चाहिए। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है तीसरी भाषा हिंदी भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है, इनके लिए हिंदी भाषा एक्चुअली तो राष्ट्रीय भाषा है, वो तो सब जगह आनी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो स्थानिक है उनको भी तो मराठी भाषा चल ही रही। एग्जाम्पल, बैंक का कोई कर्मचारी केरला का या साउथ का या जम्मू का या अदर पंजाब का अगर 4-4 महीने के लिए इधर ट्रांसफ़र होता है तो तुरंत तो उसको मराठी नहीं आएगा। अगर उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो नहीं आएगा, वो कितना 4 महीना 5 महीना 1 साल रहेगा। मराठी तो आनी ही चाहिए कंपलसरी, लेकिन हिंदी भी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। तो स्थानिक लोग का ये जो चल रहा है कि मराठी चाहिए, तो मराठी ने सब भाषा का सम्मान करना चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज होना चाहिए। यादव जी, आप क्या बताएंगे, तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए कि क्या लगता है आपको? हिंदी होनी चाहिए। सुदर्शन जी, एक मुद्दा और है कि ये जो है इसको राज ठाकरे ने विरोध किया है, तो इस विरोध को किस तरह कैसे देखते हैं आप?
देखिए राज साहब बड़े नेता हैं, उनका विषय भी लोगों को सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र वाला विषय है, हम तो अगर मैं खुद यहाँ का, हम लोग भूमिपुत्र नहीं, लेकिन हम लोग बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग खुद यहाँ के अपने के समझते हैं। तो यहाँ का खाते पीते नौकरी करते यहाँ करते, तो यहाँ का लैंग्वेज को सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो रहा हिंदी का विषय है, तो हिंदी के विषय जो बाकी लोगों सबका ओपिनियन उसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे ने जो विरोध किया, उन्होंने कहा कि तीसरी भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं, हिंदी होनी ही चाहिए। ऐसा क्यों? हिंदी एक्चुअली राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर है। सब जगह मराठी नहीं चलेगी। इधर स्थानिक है, महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कोई लोग को नहीं आता है। हिंदी सबको आता है, 90% सबको हिंदी आती है। कोई समझे एग्जांपल MP का आदमी है, उसको हिंदी आती कंटिन्यू। UP का आदमी है, उसको हिंदी आती है, तुरंत मराठी नहीं आएगी। हाँ, मराठी सीखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। वो लोग ने सब आदर करना ही पड़ेगा, लेकिन हिंदी ही जरूरी है। हम हमारे साथ और भी साथी है। सर जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, तीसरी भाषा हमारा हिंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए कैसा है कि जो भी स्टेट में आप रहते हो, सबसे पहला प्रेफरेंस तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, आप वहाँ पे कमा रहे हो, या आप वहाँ पे काफ़ी समय से हो और आप वहीं पे बस गए हो, तो आपको वहाँ का लैंग्वेज ज़रूर आना चाहिए। तो आपको उस लैंग्वेज का सम्मान करना है। जैसे हम लोग, मेरा तो यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरे मम्मी डैडी थे वो UP के थे। तो हम लोग जब यहाँ पे पैदा हुए तो हमको मराठी भाषा पहले आना ही चाहिए। चाहे आप कोई भी स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ का भाषा आना चाहिए। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आप आज नेशनल लेवल पे कहीं पे भी जाते हो तो लोग उसको समझते हैं। अगर आप तमिलनाडु से या वहाँ से कोई आपके पास आएगा, अगर वो आपसे तमिल में बात करेगा तो आपको नहीं समझेगी वो लैंग्वेज। तो वैसे हिंदी एक लैंग्वेज है जो पूरे इंडिया में हर जगह लोग समझते हैं। तो इसके लिए इस लैंग्वेज को वैल्यू तो देना चाहिए। राज ठाकरे का विरोध है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए राज साहब का विरोध, देखिए जो विरोध है हिंदी के लिए वो गलत है, जो उनका समर्थन मराठी के लिए वो ठीक है, लेकिन विरोध करना वो गलत है। क्या लगता है आपको, मतलब विरोध करके ये मामला सॉल्व हो जाएगा? नहीं, ऐसा सॉल्व नहीं होगा। देखिए आज जब कुंभ मेला था, आज जब लोग यहाँ से आज अगर आप UP में भी आज जाएंगे तो आपको वहाँ पे साउथ के लैंग्वेज में भी बोर्ड दिखेंगे, आपको हिंदी में भी दिखेगा, आपको हर लैंग्वेज में दिखेगा। आज हमको तीर्थ ही करना है, अगर कहीं यात्रा पे जाना है तो आपको साउथ में भी जाना है, आपको UP में भी जाना है, आपको सब जगह जाना है। ये पूरा एक राष्ट्र है, ये एक पूरा देश है। तो हिंदी एक ऐसा प्राथमिक भाषा है, मतलब आप उसको प्राथमिक नहीं बोल सकते, लेकिन लोग पूरे देश आज उसको समझ रहे हैं ना, एक हिंदी एक लैंग्वेज। तो उसका विरोध करके कोई अर्थ नहीं है। फिर भी विरोध हो रहा है तो फिर क्या, मतलब इसकी? देखिए जिसको विरोध करना है वो विरोध करेंगे, बाकी जनता है उनको पता है कि उनको क्या करना है। राज्य सरकार ने तो तीसरी भाषा के लिए तैयारी भी की है। तीसरी भाषा है तो ठीक है, अगर प्राथमिक तीसरी भाषा है ना, प्राथमिक तो नहीं है ना, फर्स्ट और सेकेंडरी तो नहीं है ना, तीसरी है ना, तो ठीक है, तीसरी तो होना चाहिए। और ये तो तीसरा तो हर स्टेट में होना चाहिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर स्टेट में तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए। सर, ये कि राज ठाकरे ने जो आंदोलन की भाषा की है, देखिए राज साहब का खुद के व्यक्तिगत विचार है, और यहाँ पे वो हमेशा भूमिपुत्र के लड़ते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो वो विचारधारा मानना जरूरी है, क्योंकि मदर लैंग्वेज का हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बाकी रहा विषय का हिंदी का, हिंदी बहुत सारा जो सिस्टम उसको भी फॉलो करते करते समय लगने वाला है। हिंदी इतना जल्दी तो खत्म नहीं कर सकते हमारे साथ। तो मुझे लगता है उसको जो राज्य सरकार निर्णय लेगी उसको जनता हम लोग साथ में। आप राज ठाकरे के सपोर्ट में? मैं नहीं, राज साहब का सपोर्ट नहीं। राज साहब को हर मराठी आदमी यहाँ मराठी लैंग्वेज के लोग सपोर्ट में है। तो राज साहब यहाँ भूमिपुत्र के लिए उठा रहे हैं, उसका विषय रखने कोई गलत बात नहीं है। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई।